दैनिक जीवन में सही समय की जानकारी का सटीक अनुमान लगाना हर बार संभव नहीं होता है। वास्तव में समय की सटीक जानकारी समय मापक यंत्रों से ही प्राप्त होती है। शुरुआती कक्षाओं में बच्चों में समय की उपयोगिता और समय की सटीक जानकारी के लिए घड़ी के प्रयोग की समझ विकसित किया जाना आवश्यक होता है। हम समय की उपयोगिता को बच्चों के संदर्भ में इन रूपों में देख सकते हैं, जैसे सुबह उठने का समय, उनके स्कूल जाने का समय, स्कूल से वापस आने का समय, घर पर पढ़ने का समय, उनके खेलने का समय, सोने का समय। आइए हम कुछ गतिविधियों क्रियाकलापों को जानते हैं जिनका उपयोग करते हुए हम बच्चों में समय की समझ को विकसित कर सकते हैं। टिक 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 चलती घड़ी, टिक 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 चलती घड़ी, टिक 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 चलती घड़ी, टिक 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 चलती घड़ी। समय रूपी घड़ी बहुत बड़ी, समय रूपी घड़ी बहुत बड़ी, समय रूपी घड़ी बहुत बड़ी, समय रूपी घड़ी बहुत बड़ी। ये रुकती ना चलती ही जाए, ये रुकती ना चलती जाए। टिक 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 टिक। टिक 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 टिक। आवाज अच्छी लगी ना घड़ी की? यस मैम। तो चलो अब हम घड़ी के बारे में जानेंगे कि घड़ी कैसे चलती है। बताओ आपको इस घड़ी में क्या दिखाई दे रहा है? देखो, संभाल कर देखो और फिर मुझे बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है इस घड़ी में। यहाँ पर शिक्षिका बच्चों को घड़ी के सभी अंगों से परिचय करा रही हैं। हाँ, अच्छा, इन्होंने कहा ये वाला ये वाला ये वाला दिख रहा है। अब आप ये बताओ इसे क्या कहते हैं? पता है आपको इसे क्या कहते हैं? जो सुई। अच्छा, इसमें कितनी सुइयां दिख रही हैं? जरा गिनकर बताओ कौन कौन सी सुई है? 1 2 3। अच्छा, आपको क्या पता है कि ये 3 सुइयां कैसे समय बताती हैं? इन सुइयों के नाम क्या हैं? नहीं मैम। नहीं पता? आज यही जाने कि इन सुइयों को कहते क्या हैं और हमें ये कैसे समय बताती हैं। यस मैम। ठीक है, अच्छा, आप इसको ध्यान से देखो। ये जो चल रही है लगातार, देखो 1 2 3 4 5। इस समय शिक्षिका घड़ी से संबंधित बच्चों के सभी जिज्ञासाओं का जवाब देते हुए अवधारणात्मक समझ विकसित कर रही हैं। शिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली गतिविधियां शिक्षण के साथ साथ बच्चों की प्रगति के आकलन के लिए भी उपयोगी होती है। इन गतिविधियों का स्वरूप बदलकर इनका उपयोग आकलन हेतु करने से सीखने में पिछड़ रहे बच्चों को अभ्यास का एक और मौका मिल जाता है। बच्चों में घड़ी देख पाने का कौशल विकसित करने के बाद शिक्षिका इस समय ऐसा ही प्रयास कर रही हैं। सवा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 15 मिनट आगे। जैसे 2:15 है तो हम कितना दिखाएंगे? 2:15 देखो कैसे दिखाएंगे। अगर हम घड़ी पर दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे बच्चों? देखो, ये हो जाएगा हमारा 2 पर 2 बजकर और कितने मिनट? 15 मिनट। इससे इसके बीच में कितनी मिनट हुई? 5 10 और 15। तो ये हमारा क्या हो गया? 2:15। कितना हुआ बेटा? 2:15। आया समझ में? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मुझे दिखाना है 4:15 तो हम क्या करेंगे? ये छोटी सुई कहाँ चली जाएगी? 4 पर। बहुत अच्छे। देखो, ये चली जाएगी हमारी 4 पर और ये कहाँ जाएगी? 3 पर। बच्चे घड़ी देखने के कौशल से संबंधित बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा, चलो अब एक बच्चा मुझे कोई 20 में 3:30 बजा के दिखाओ। बताओ कौन दिखाएगा? आप दिखाओगे? ठीक है, चलो शुरू करो। 3:30। बहुत अच्छे। शिक्षण के दौरान जब बच्चों को स्वयं करके सीखने का मौका मिलता है तो उनके अधिगम की गति तीव्र हो जाती है। यहाँ शिक्षिका बच्चों को जीवन में समय की उपयोगिता समझाने के लिए उन्हें अगले 7 दिनों के दैनिक कार्यों की समय सारणी बनाने हेतु समझा रही हैं। तो जो हमने आज की कक्षा में पढ़ा है उसी से संबंधित मैंने आपके सामने ये कुछ
शिक्षण के दौरान इस प्रकार की गतिविधियों को समाहित करने से बच्चों में समय मापन की अवधारणात्मक समझ एवं समय देख पाने का कौशल विकसित होता है। वे अपने दैनिक जीवन में घटित होने वाले एवं पाए जाने वाले पैटर्न को देखते हुए उसके बारे में भी बता पाते हैं।